गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट चाहे कुछ भी रहा हो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ थोड़ी बहुत परसेंटेज किसी की डाउन भी रही है तो भी कोई बात नहीं। ये मौके होते हैं, ये हमें बार बार इस बात का आभास दिलाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमें आगे और भी ज़्यादा मेहनत करनी है और मेहनत से हमको कभी भागना नहीं है। तो मेहनत आपको करनी है, करवाने के लिए हम आपके लिए सदैव हाजिर हैं। तो रिजल्ट के बाद की जो अब कंडीशन है, अब हमें अपना सब्जेक्ट चूज करके जो पहले से पढ़ाई जारी रख रहे हैं अच्छी बात है, और कुछ नए स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं तो उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको मैं बायोलॉजी लेक्चरर राजेश भारद्वाज आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से उनको वेलकम करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि बायोलॉजी में आप बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं और बायोलॉजी की वो सारी चीज़ें जो एक बायोलॉजी स्टूडेंट को आनी चाहिए वो सारी आपको सिखाने के लिए मैं आपके सामने हूँ। तो बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे कि बायोलॉजी यानी जीव का अध्ययन, और जीव का शरीर बनता है कोशिकाओं से, और कोशिका जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका दो प्रकार की होती है। हमने देखा इससे पहले क्लास में कि कोशिकाएं जो हैं वो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक जिसको अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी जिसको हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इन्हीं के आधार पर जीव बन जाते हैं। जिस जीव के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसको प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, और जिसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका है उसे यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, या फिर अपन बात करें जैसे जीवाणु, तो जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव है, और मनुष्य यानी कि हमारे अंदर यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसलिए हम यूकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हम अंतर करके इनकी विशेषताओं को भी समझ लेते हैं कि भाई क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये तो हो गए लक्षण। ये हो गया क्रमांक। तो इन दोनों में अंतर करके हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों की और कोशिकाओं की विशेषताएं भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इनके अंदर अंतर का मुख्य आधार है वो होता है केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक अल्प विकसित होता है, और अल्प विकसित होने की वजह से इस केंद्रक को केंद्रकाव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रकाव, यानी कि न्यूक्लियोइड कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक का केंद्रक सुविकसित होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक अल्प विकसित और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक सुविकसित। केंद्रक को अल्प विकसित या सुविकसित कहने के दो कारण होते हैं। एक तो केंद्रक के चारों तरफ मौजूद केंद्रक झिल्ली, और एक केंद्रक में मौजूद एक अतिरिक्त संरचना जिसको केंद्रिका कहते हैं। तो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, ठीक है, ये केंद्रक में अपन बात कर रहे हैं। ये दोनों ही संरचनाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक में दोनों ही उपस्थित होती हैं। इनके आधार पर केंद्रक जो है वो सुविकसित या अल्प विकसित हो जाता है।
दूसरा जो अंतर हम देखते हैं, केंद्रक के अंदर ही बात कर रहे हैं, तो केंद्रक में गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र प्राय इनके अंदर एक गुणसूत्र देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, अनेक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तीसरी बात करें तो गुणसूत्र के अंदर एक प्रोटीन होता है, इसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और ये हिस्टोन जो प्रोटीन है ये जुड़ा होता है डीएनए के साथ। तो हिस्टोन प्रोटीन यहां पर अनुपस्थित होता है और यहां पर उपस्थित होता है। डीएनए जो है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए वृत्ताकार होता है, यानी कि सर्कुलर होता है, इस तरह का। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो केंद्रक है वो रेखीय होता है, यानी एक सूत्र के रूप में होता है, धागे के रूप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति होती है। यूकैरियोटिक में केवल ये जो कोशिका भित्ति है ये पादपों में पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ये उपस्थित होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में तो बनी होती है म्यूरिन से। मेन जो अंतर है, म्यूरिन से निर्मित होती है, जबकि यूकैरियोटिक में पादपों में ये सेलुलोज से बनी होती है। जंतुओं में ये नहीं होती, सेलुलोज से बनी होती है पादपों में। और आगे देखें अपन कि इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन, कोशिका भित्ति के अंदर ही पेप्टिडोग्लाइकेन नामक पदार्थ जो है यहाँ पर इनमें पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पेप्टिडोग्लाइकेन अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने कुछ लक्षण अभी लिखे, कुछ और लिखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि मुख्य जो अंतर होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ये दो कोशिकाएं बांटी गई है उत्पत्ति के आधार पर। आपने सुना होगा एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव, वो संख्या के आधार पर है, ये उत्पत्ति के आधार पर है। जो सबसे पहले विकसित हुई कोशिका वो अल्पविकसित थी, जिसको प्रोकैरियोटिक कह रहे हैं। प्रोकैरियोटिक के बाद जो कोशिका विकसित हुई वो सुविकसित थी, जिसको यूकैरियोटिक कह रहे हैं। जैसे हमारे पास मोबाइल फोन होते हैं, पहले कीपैड वाले फोन पाए जाते थे, आजकल स्मार्टफोन होते हैं स्क्रीन टच वाले। तो आप बताइए कि दोनों में से कौन सा विकसित है? जाहिर सी बात है एंड्रॉयड जो फ़ोन है, स्मार्टफोन जिनको कहते हैं वो वाले। कीपैड फ़ोन वाले जो हैं वो अल्पविकसित है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी संरचनाएं नहीं होती हैं। जैसे एक अच्छा कैमरा नहीं है, उसमें आप जो सोशल मीडिया वगैरह नहीं चला सकते हैं। तो ये अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऐसे ही कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक जो कि अल्पविकसित है, एक यूकैरियोटिक जो कि सुविकसित है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूकैरियोटिक के अंदर बहुत सारी ऐसी संरचनाएं हैं जो पाई जाती हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। तो जैसे हमने देखा कि सबसे पहला क्या हो गया, केंद्रक यहाँ पर अल्पविकसित है, केंद्रक आप कहते हैं इसको, और यूकैरियोटिक में ये सुविकसित है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र जो है वो प्राय एक होता है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यहाँ अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित। डीएनए जो है वो वृत्ताकार होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक में रेखीय। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक की म्यूरिन से बनी होती है, यूकैरियोटिक की सेलुलोज से। पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो है वो कोशिका भित्ति में यहाँ पाई जाती है और यहाँ
नहीं पाई जाती। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि अगला जो लक्षण है वो है कोशिकांग। बहुत सारे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका आदि, ये सारे के सारे कोशिकांग इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे हरित लवक आदि यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं, जबकि यहाँ पर पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, हरित लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है ये, और ये जो है प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का होता है। ये टाइप होते हैं राइबोसोम के, दो प्रकार होते हैं, 70S और 80S। S जो है यहाँ पर S एक वैज्ञानिक के नाम से दिया गया है, स्वेडबर्ग, इन्होंने ये इकाइयाँ बताई थी 70S और 80S, उनके नाम से S लगा दिया गया है। जबकि यूकैरियोटिक में 70S व 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक में तो 80-80 होता है, लेकिन इसके अलावा जो हमने हरित लवक लिखा, हरित लवक के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है, जो कि 70S प्रकार का होता है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। तो यहाँ दोनों मिलते हैं, यहाँ केवल 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो ये हो गया राइबोसोम जो है किस प्रकार का है, प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार का है और यूकैरियोटिक में किस प्रकार का है। इसके बाद हम देखें कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, यहां पर तो कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है। कोशिका झिल्ली से ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक पाए जाते हैं। तो हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि हरित लवक जो है ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हमने अंतर लिखे हैं, ये अपन अच्छी तरह से इनको नोटबुक में लिखकर और चार्ट बनाकर इनको अपन बार बार रिपीट करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार फिर से आपको आपके रिजल्ट के लिए जो है एक तरह से जो अच्छा रिजल्ट आया है उनके लिए भी शुभकामनाएं, और जिनका रिजल्ट थोड़ा सा डाउन रहा है वो भी एक संकल्प करें, एक मेहनत करें कि अभी नहीं तो 12th में हम अच्छी परसेंटेज बनाकर और कुछ नया करके दिखाएंगे। तो बच्चों घर में ही सुरक्षित रहिए अभी, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है वो अभी जारी है। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को जोर शोर से करते रहिए। बी सेफ, स्टे होम।